दोस्तों इन्हें तो आप सब जानते ही हैं, पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार जन्नत मिर्ज़ा। दोस्तों जन्नत मिर्ज़ा ने एक वीडियो में क्रिश्चियन कम्युनिटी के क्रॉस की बेहुरमती की, जिस पर क्रिश्चियन कम्युनिटी ने जन्नत मिर्ज़ा के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी की। टिकटॉकर शहज़ राज ने भी काफ़ी गुस्सा किया। हेलो एवरीवन, दिस इज शहज़ राज और मैं आप लोगों से आज एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और वो टॉपिक कुछ रिलीजन्स को लेके है। तो ये इस वीडियो के जितने भी पार्ट्स होंगे प्लीज़ आप सब लोग देखिएगा और सारे पार्ट्स देखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, जो हक सच हो वही बात कीजिएगा। और जितने भी लोग इस वीडियो में बैड कमेंट्स करेंगे, मैं समझ जाऊँगा कि वो सब के सब जाहिल होंगे, उनको कुछ खबर नहीं होगी, ठीक है। रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि जन्नत मिर्ज़ा ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने साइन ऑफ क्रॉस, जो कि एक क्रिश्चियन आदमी और औरत अपने सीने से लगा के रखती है, साइन ऑफ क्रॉस, सलीब का निशान। जन्नत मिर्ज़ा ने इस वीडियो में उस सलीब के निशान को देखें कहाँ वेयर किया हुआ है, आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया तो मैं आपको बताता चलूँ जिस तरह से कि जिस तरह एक मुसलमान के लिए खाना काबा की एक तस्वीर भी बहुत ज़्यादा जो है वो काबिले एहतराम होती है और एक शिया के लिए अलम भी बहुत एहतराम रखता है, वैसे ही हम क्रिश्चियंस के लिए भी एक सलीब जो है, सलीब का निशान, वो बहुत ही काबिले एहतराम है, ठीक है, जिसको हम लोग सीने से लगा के रखते हैं। इवन कि हम लोग बाथरूम भी जाते हैं ना तो उसको उतार के जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि जन्नत मिर्ज़ा ने इसको कहाँ वेयर किया हुआ है, ठीक है। तो जब ये जन्नत मिर्ज़ा से पूछा गया तो बात हुई तो उनसे पता चला कि उनको पता ही नहीं है कि ये क्रिश्चियनिटी का बहुत अहम एक निशान है जो कि उन्होंने वेयर किया, और उनको पता ही नहीं है। इस बात को मैं डिसएग्री करूंगा क्योंकि हर इंसान को सबके बारे में पता होता है, रिलीजन्स के बारे में कौन सा का निशान किसका है, और वो पढ़ी लिखी है, माशाल्लाह अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, तो ऐसा मैं एग्री नहीं कर सकता कि उनको पता ना हो। चलो ठीक है, नहीं भी पता तो मैं इसके लिए भी आपको जवाब दूंगा। दूसरी बात ये कि जैसे कि आप लोग देखते हैं कि अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हुए जिसमें बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई। इवन कि मैंने भी जो है वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी और भी बहुत सारे लोगों ने लगाई थी। जैसे फ़लस्तीन में जो वाक़या हुआ, बहुत ही सैड और दर्दनाक वाक़या था, तो हम लोग के सब जो है वो जो दिल थे हम लोग के मुंह में आ गए थे कि यार एक इंसानों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि हम लोग अपने मुल्क में रहने वाले लोगों के साथ जब ज़्यादती होती है तो उनके लिए हम लोग नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? जब बाहर के मुल्क की कोई भी आफत आएगी तो हम सब पाकिस्तानी एक ही होंगे, ठीक है। अगर कोई एक बंदे को मारेगा तो दूसरा बंदा मैं भी हो सकता हूँ, ठीक है। उस वक्त कोई क्रिश्चियन, कोई मुस्लिम और कोई सिख, कोई हिंदू नहीं होगा, वो सब पाकिस्तानी होंगे। तो हम लोग पाकिस्तानी हैं गाइस। अगर हमारे पाकिस्तान में किसी के साथ ज्यादती होती है तो सबके लिए आवाज़ उठाया करें, ठीक है। रिसेंटली कराची के एक एरिया ईसा नगरी में, वहाँ पे एक बच्ची का रेप हुआ, ठीक है। लेकिन उस बच्ची का रेप करने वाले जो थे लोग, उन्होंने उल्टा उस बच्ची पे इल्ज़ाम लगा दिया तौहीन रिसालत का। उसके बाद फैसलाबाद में 15 साल की बच्ची का रेप हुआ, ठीक है, और उसके बाल भी ट्रिमर से उड़ा दिए गए। उसके ऊपर भी तौहीन रिसालत का केस डाल दिया गया। ये कौन लोग करते हैं? ये वो लोग करते हैं जो जाहिल होते हैं एक नंबर का, ठीक है, जिनको पता नहीं होता कि रिलीजन का गलत इस्तेमाल बहुत गलत बात है और बहुत बड़ा गुनाह है। और इवन कि मेरी दरख्वास्त है, अगर इमरान खान साहब के पास अगर ये मेरा वीडियो जाए या कोई भी ऐसी बात उन तक पहुँचे, तो इमरान खान से मेरा ये अपील है कि कोई ऐसा कानून बनाए कि अगर कोई रिलीजन को गलत इस्तेमाल करे और वो साबित हो जाए तो उसके लिए सजाए मौत करें डायरेक्ट। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको रिलीजन के बारे में पता नहीं होता सही से, और वो अपने रिलीजन का गलत इस्तेमाल करके किसी मासूम पे वो जो है वो गलत उसके साथ करते हैं, ठीक है। ये तो हो गई एक बात, कोई नहीं बोलता, ठीक। फिर उसके बाद ये है कि हम लोग क्रिश्चियन, आप मुसलमान, जो हिंदू, सब लोग, सबके लिए अपना अपना रिलीजन बहुत प्यारा है, लेकिन उससे भी पहले है इंसानियत। एटलीस्ट हम लोग हैं सारे एक ही ज़ात के बनाए हुए और हम लोग इंसान हैं। हम लोग अगर किसी के रिलीजन के बारे में नहीं बोल सकते, एटलीस्ट इंसानियत के बारे में बोल सकते हैं। उन 2 बच्चियों का जो रेप हुआ, किसी ने उस पर बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो क्रिश्चियन की बच्ची थी, ठीक है। ऐसा ना किया करें, चाहे वो गलत कहीं पे भी हो रहा हो, चाहे वो किसी मुसलमान के साथ हो रहा हो, चाहे वो हिंदू के साथ हो रहा हो या किसी क्रिश्चियन के साथ हो रहा हो। आप सब जितने भी सोशल वर्कर हैं उनका हक बनता है कि उनके लिए आवाज़ उठाएं,
ठीक है। दूसरी बात ये कि जन्नत मिर्जा ने ये जो भी हरकत की, ठीक है, मान लिया उनको नहीं पता था साइन ऑफ क्रॉस का मतलब क्या है, तो ठीक है, मान लिया आपको नहीं पता था। आपने 15 मिलियन लोगों के आगे इस चीज का मजाक उड़ाया, ठीक है, साइन ऑफ क्रॉस का जो है वो बेहुरमती की, तो आपका हक बनता है कि एक वीडियो जो कि टिकटॉक पे आप बना के अपलोड करें, सही है, और उसमें अपनी अपॉलॉजीज एक्सेप्ट करें, अपनी गलती एक्सेप्ट करें। और ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे जन्नत मिर्जा जी, आपके सारे फैंस जो हैं वो मुसलमान हों या कोई हिंदू हो, क्रिश्चियन भी सारे मिक्स ही होंगे। आपके 15 मिलियन लोग हैं आपके फॉलोअर्स, तो सारे मिक्स ही होंगे, ठीक है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपसे गलती अगर हुई है तो आप एक वीडियो टिकटॉक पे अपलोड करें, सही है, और उसमें अपॉलॉजीज़ करें आप अपने सारे फैंस के साथ कि मेरे से ये गलती हुई, उसकी मैं अपॉलॉजीज़ करती हूँ, ताकि हर इंसान आपको सच्चे दिल से माफ़ करे, क्योंकि बद्दुआ बहुत बुरी होती है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जितने भी मेरे बहन भाई मुसलमान वो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, इस वीडियो में बैड कमेंट करने से पहले एक बार न्यूट्रल होके इस बारे में मुझे ज़रूर इस कमेंट में जवाब दीजिएगा कि अगर यही सेम सीन ये मैं अपने मुसलमान बहन भाइयों से मुखातिब हूँ, अगर यही सेम सीन, ये बेहुरमती अगर किसी और ने की होती, किसी हिंदू ने या क्रिश्चियन ने, ठीक है, तो आप लोग क्या जवाब देते हैं? क्या माफ़ कर देना चाहिए, या उसको सज़ा मिलनी चाहिए, या उसको माफ़ी मांगनी चाहिए? ठीक है, मेरा ये मानना है कि अगर उससे गलती हुई है तो उसको माफ़ी मांगनी चाहिए इस चीज़ की, बिकॉज़ हम लोग किसी को सज़ा देने वाले नहीं बनते, हम किसी को एहसास दिलाने वाले ज़रूर बन सकते हैं, ठीक है। बिकॉज़ क्रिश्चियनिटी में आँख के बदले आँख, खून के बदले खून, आँख के बदले आँख नहीं है। हम लोग जो है वो मोहब्बत का एजेंडा ऊपर पहले फैलाते हैं, तो हर रिलीजन जो है वो यही करता है। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि जन्नत मिर्ज़ा को इस चीज़ पे अमल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको टिकटॉक पे वीडियो अपलोड करके माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए, ठीक है। आप लोग भी एक सच्चे अगर मुसलमान होंगे, आपको अगर अपने रिलीजन के बारे में पता होगा, तो आपको भी ये पता होगा कि किसी के मत नहीं करनी चाहिए बेहुरमती। और दोस्तों, पाकिस्तानी एक्ट्रेस बुशरा अंसारी ने भी जन्नत मिर्ज़ा को इंस्टाग्राम पे दुर्फिटेमू बोल दिया, और जन्नत मिर्ज़ा ने अपने सब क्रिश्चियंस फैन को सॉरी बोला। एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आई होप आप सबकी गर्मी अच्छी गुजर रही होंगी। अच्छा, ये वीडियो स्पेशली मेरे क्रिश्चियन फैंस और फ्रेंड्स के लिए है। कुछ दिन पहले मुझे एक PR पैकेज आया था जिसमें एक चेन थी। PR पैकेज होता क्या है कि आपको ऑनलाइन पेजेस अपना स्टफ भेजते हैं कि आप उसको पहन के प्रमोट कर दो। तो वो चेन मैंने वैसे ही पहन ली वीडियोस बनाते हुए, और जब मैंने वीडियोस अपलोड की तो मुझे कमेंट सेक्शन से पता चला कि उसमें एक क्रॉस का साइन है जो कि क्रिश्चियंस का होता है, और साथ बटरफ्लाइज थी। तो मैंने फ़ौरन से सारी वीडियोस डिलीट की और मैंने इंस्टाग्राम पे सबसे माफ़ी मांगी कि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, मेरी कभी भी इंटेंशन ये नहीं रही कि मैं किसी भी रिलीजन या किसी भी इंसान को हर्ट करूं। और मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। और मेरा ये मानना है कि माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। मेरी गलती है, मैं माफ़ी मांगती हूँ, और आई होप आप सब मुझे माफ़ कर देंगे। मेरी वजह से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो प्लीज़ अपने दिल में कोई ऐसी बात ना रखिएगा, मेरी कभी भी ये इंटेंशन नहीं थी, और इंशाल्लाह आइंदा से मैं थोड़ी अलर्ट रहूँगी कैसे। और साथ ही जन्नत मिर्ज़ा ने अपनी स्टोरी पे बुशरा अंसारी को काफ़ी बातें सुना दी, और जन्नत मिर्ज़ा की बहन अलिशबा अंजुम ने भी बुशरा अंसारी के ख़िलाफ़ बहुत कुछ कहा। अच्छा, आप सबको पता है ना, जन्नत का एक इशू चल रहा था जिसमें जन्नत ने वो क्रॉस पहना था, उसकी चेन पहनी थी, अपनी पैंट पर पहन ली थी। उसको PR आया था, उसने बेदहानी में पहन ली, लेकिन उसने दिल से माफ़ी मांगी, ये सोचते हुए कि हमारा भी अगर ऐसे मज़हब पे कोई ऐसी चीज़ होती तो हमें भी कितना बुरा लगता, हम भी इस बात को कितना उठाते। और जन्नत ने इस बात पे माफ़ी भी मांगी, दिल से माफ़ी मांगी, क्योंकि मुझे पता है, मैं उसके साथ घर में रहती हूँ, वो इस बात पे कितनी परेशान थी, कितनी उदास थी कि ये मुझसे क्या हो गया। और माफ़ी मांगी, लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं है, माफ़ कर दे, माफ़ किया ऐसे। तो आवाज़ नहीं आ रही? हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है किसी को?
किसी को आवाज़ आ रही है कि नहीं मेरी? अच्छा ओके आ रही है। मैंने पीछे पोस्ट लगाई है, एक सेकेंड। मैंने पिछली एक पोस्ट लगाई है जिस पे जो बुशरा अंसारी हैं उन्होंने इस तरह बोला कि दुरफिटमू इन जाहिल स्टार्स वगैरह वगैरह। तो हाँ, तो मेरे ख्याल से उनको पूरी बात पता नहीं थी, क्योंकि जना ने माफ़ी भी मांगी इस बात पे, सही है। और ओके, कौन देख रहा है? हाँ, जना ने दिल से माफ़ी मांगी, ये सोचते हुए कि अगर वाकई हमारे इस्लाम के बारे में भी इस तरह की कोई चीज़ होती ना, मैं अभी नहीं रोक। जना ने माफ़ी भी मांगी इस बात पे, सही है वगैरह। हाँ हिबा, मुझे भी ऐसे ही लगता है, ठीक है। ये सोचते हुए कि अगर हमारे इस्लाम के बारे में भी कुछ इस तरह का होता तो हम भी इसी तरह रिएक्ट करते हैं, हम भी इसी तरह गुस्सा वगैरह करते हैं और हम भी कहते हैं कि माफ़ी मांगो या इस तरह कुछ होना चाहिए। तो जना ने माफ़ी मांगी, आगे से लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो पहले भी एक थी, उन्होंने वो जो रिव्यूज़ देती थी ड्रामास वगैरह पे, उन्होंने रिव्यू दिया था, तो इन्होंने इस तरह बोला था कि अल्लाह करे तुम मर जाए वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद मेरे ख्याल से माफ़ी भी मांग दी थी, लेकिन करने के बाद अब भी इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। और आगे से उन्होंने लिखा है कि इस्लाम का पता नहीं और बाकी जो रिलीजन्स हैं उसका भी पता नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें हर चीज़ का पता है। हम बहुत गुनाहगार हैं, ठीक है। मैंने अभी भी सर पे दुपट्टा नहीं लिया, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैं तो बहुत गुनाह करती हूँ, ठीक है। मैं अपने आप को ये नहीं कह सकती कि चलो मैं इस्लाम के दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल हूँ कि मुझे देखो मैं किस तरह इस्लाम को फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई ये बात करता भी है कि हम इस्लाम को मतलब बहुत फॉलो करते हैं वगैरह, तो उनको पता होना चाहिए कि इस तरह का ये जो उन्होंने कमेंट की है वो कर ही नहीं सकते, जो दिल से इस्लाम को जानते हैं कि अल्लाह जज कर सकता है, कोई और जज नहीं कर सकता। अल्लाह दिलों के हाल जानता है, कोई और नहीं दिलों के हाल जानता। तो ये बात है कि अगर इस्लाम की बात करनी है तो मैं फिर ये कहना चाहूँगी कि जो एक्टिंग है ये अलाउड नहीं है इस्लाम में। मैं कह रही हूँ मैं गुनाहगार हूँ, मैं ये नहीं करी मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत नेक हूँ, ये नहीं मैं करी। लेकिन अगर आप ये बात कर रही हो तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आप इतने सालों से एक्टिंग करते आ रही हैं ये इस्लाम में जायज़ तो नहीं है, इसकी इजाज़त नहीं है। या जो आपके आगे ख़ानदान के जो हैं जो जनरेशन आगे से आगे जा रही है, हम टीवी जो अवार्ड्स वगैरह होते हैं उसमें डांस करना भी तो इस्लाम में नहीं है ना अलाउ, या है जायज़। या आपके मुताबिक आपने अपना इस्लाम बना लिया कि चलो मैं ये चीज़ फॉलो करूँगी और ये नहीं करूँगी और ये करूँगी तो मैं बहुत नेक और मैं बहुत अच्छी मुसलमान हूँ, ठीक है। जन्नत ने बात ये कि जन्नत ने माफ़ी मांगी और लोगों ने आगे से कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, इतनी कोई बात नहीं है, हम लोगों ने आपको माफ़ कर दिया। जन्नत ने दिल से माफ़ी मांगी क्योंकि मैं उसके साथ घर में रहती हूँ, मैं उसको देख रही हूँ कि वो किस तरह थी इन दिनों में, कि ये मैंने क्यों नहीं देखा, मुझसे मैंने क्यों ये गलती क्यों हो गई मुझसे। उसने माफ़ी मांगी, दिल से माफ़ी मांगी। हाँ हिबा, उन लोगों को अलाउ है ना, कि उन लोगों को अलाउ है कि वो डांस कर सकते हैं अवार्ड्स शो पे जाकर, लेकिन हम लोग बहुत गुनहगार हैं। वो बहुत मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। और आगे से जो लोग कमेंट्स करते हैं, मैं कल वीडियो देख रही थी उसकी हीरा मानी की, उसमें वो वैक्सीन लगवा रही है और उसमें एक भी जो कमेंट सही हो, उसमें पूरा कमेंट सेक्शन भरा पड़ा कि इधर भी अदाकारी छोड़ दो वगैरह वगैरह, ओवर एक्टिंग की दुकान वगैरह। मेरे ख्याल से ये लोगों में अब ये चीज़ आ गई है, मैंने बस कर दी है, मैंने ये टॉपिक बस कर दी है, ठीक है। लेकिन आगे से जब इस तरह कोई बोलेगा ना तो दिल दुखता है। और बुशरा अंसारी ने बाद में इंस्टाग्राम पे कहा कि मैंने जन्नत मिर्ज़ा की वो पिक्चर बाद में देखी और मैं इमोशनल हो गई। मुझे नहीं पता था कि जन्नत मिर्ज़ा ने अपनी गलती मान ली है और सॉरी भी बोल दिया है। और मुझे तो और जन्नत मिर्ज़ा का नाम भी नहीं पता था और ना ही मैं इसे जानती हूँ। और बच्चों का काम है कि
अपने बड़ों की इज्जत करना। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।